स्टार्ट की हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने यहाँ पे आपके पास ये डायग्राम डिस्प्ले की है आपको दिखाने के लिए, जो हमने कल रूल समझा था कि किस तरह फिलिंग होनी है सब शेल्स में। तो वही है, बेसिक डिस्क्रिप्शन उसकी वही है। देखें, N1 आपको पता है ये प्रिंसिपल क्वांटम शेल है, ये एनर्जी लेवल 1, 2, 3 एंड 4, और उनके आगे उनके सब शेल्स मेंशन है। जो आपके पास पहला एनर्जी लेवल है उसका एक ही सब शेल है S, तो 1S उसका लिखा जाता है। दूसरे के दो सब शेल्स होते हैं S एंड P, तो 2S एंड 2P बन जाएगा। तीसरा आपके पास एनर्जी लेवल है उसके तीन होते हैं, 3S 3P एंड 3D आ जाएगा। एंड द फोर्थ वन इज आपके पास 4S 4P 4D एंड 4F आ जाते हैं। तो इसके चार सब शेल्स होते हैं। अब ये एरोज जो सा बता रहे हैं वो फिलिंग का पैटर्न बता रहे हैं। ये आपका लोएस्ट एनर्जी पे है, ये वाला आपका लोएस्ट एनर्जी पे है, तो फिलिंग यहाँ से स्टार्ट होनी है आपकी इलेक्ट्रॉन्स की, 1S से, जो न्यूक्लियस के करीब है पहला शेल। 1S में जाएगा, 1S पूरा होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स, फिर बारी आएगी 2S की। देखिए एरो बता रहा है कि अगली बारी 2S की है। फिर 2S में, S में हमें पता है, S में दो आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं, और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो जब 2S फिल होगा देन 2P पे आ जाएगा, और 2 पे फिर 2P6 होगा, तो फिर 3S पे जाएगा, 3S के बाद 3P पे जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये थी कि 3P के बाद 3D में नहीं जा रहा था, बिकॉज हमने ये पढ़ा था कि जो 3D की एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू 4S की। तो वो अगले में चले जाता है 4S पे। तो 4S फिल करने के बाद वो 3D में आता है, और 3D के 10 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, उसके बाद वो 4P में जाएगा। अच्छा, अब ये देखें एरो आगे 5S पे है। जो फिफ्थ आपके पास सब शेल है फिफ्थ पीरियड का, 5S में जाएगा, 4। तो इतनी ज्यादा आती नहीं है हमारी, बस वो ज्यादातर ये चीज आपसे चेक करता है कि 3D के बाद आपने, सॉरी, 3P के बाद आपने 4S में लेके जाना है इलेक्ट्रॉन। फिर 4S के बाद आप 3D में लेके आएंगे, एंड देन 3D जब कंप्लीट हो जाएगा देन आप उसको वापस 4P में लेके जाएंगे जो रिमेनिंग था। तो ये हमने कल समझा था। ये क्लियर है बेटा बात? जी। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें सिंपल कोई भी आपको दिया जाए तो आप मेरे से कर सकती हैं। कोई भी आपके पास एलिमेंट हो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये हमारे पास होता है। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेट्स सपोज हम 18 एलिमेंट की आर्गन की करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, वो लिखा ऐसे होता है। अब आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1S2 2S2 2P6 3S2 एंड 3P6, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ये आर्गन। ठीक है। अब आर्गन के बाद बारी आती है 19 की, जो है पोटेशियम। अब पोटेशियम में हमने कल समझा था, जो पोटेशियम है उसके अंदर आता है 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6, फिर अगला आता है 4S में, 4S1 में। ये चीज जो हमने कल समझी थी, क्योंकि 3D में नहीं जाएगा। अच्छा, लिखा ऐसे जाता है, आपको बुक में भी शायद आए, तो वो ऐसे लिखता है पोटेशियम की, अक्सर वो ऐसे भी लिख सकता है। ये बात क्लियर है बेटा? इसकी समझ आ गई आपको जी। कि वो आर्गन से आगे बता रहा है कि आर्गन तक आपको अंडरस्टूड सी बात है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स 3P6 में आ गए। उसके बाद एलिमेंट्स की, जैसे वो, इसके बाद कोई ऐसा एलिमेंट है आर्गन के बाद, जैसे पोटेशियम के बाद आपके पास कैल्शियम आ जाता है, तो कैल्शियम की वो ऐसे करेगा। यानी ये तरीका भी आप पेपर में इस तरह भी कर सकती हैं, कैल्शियम लिखें आप, और कैल्शियम की आपको पता है कि आर्गन के 18 हैं, उसके बाद आप 4S2 लिखें, ये कैल्शियम आ जाएगा। कैल्शियम के बाद आप स्कैंडियम है। अब स्कैंडियम जो सा है AR। अब आपके पास आपने स्कैंडियम की करनी है 4S2 3D1। बेटा क्लियर है बात? जी सर। हाँ। तो ये इस तरह आपके पूरे हो जाते हैं। ये इस तरह भी लिखा जाता है, ये इस तरह भी लिख सकते हैं आप। ये पहले 3D लिखें, क्यों? क्योंकि 3 वाला पहले आता है ना, तो 3D1 करके 4S2 भी लिख सकते हैं आप। अक्सर बुक में ये यूं लिखा होता है।
दोनों तरीकों से ठीक है। आपने, इसकी मैं लॉजिक बताता हूँ एंड पे, ये आपको ज़्यादा इजी वे में ये आपको फील होगा, क्योंकि जब हम आइंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना पड़ेगा। तो वो फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कहाँ से निकालें, डी से निकालें या एस से निकालें। तो वहाँ पे ये चीज़ आपको इजी वे में ज़्यादा से समझेगी। जहाँ पे बस ये सिंपल सी बात ये है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर एस में पहले एंटर हो रहा है ना, तो एस से ही पहले निकलेगा। चले हम जब आइंस की करेंगे ना, फिर आपको क्लियर हो जाएगी बात। तो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, इस तरह होती है। अच्छा, इसमें ना आप ये पोटेशियम कैल्शियम की तो कर लेंगी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आता है क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पूछते हैं, और अक्सर क्वेश्चन आता है उसमें। हम देखते हैं वो दो एक्सेप्शंस हैं, उसकी रीज़न भी आपने समझनी है ज़रा ध्यान से। अच्छा चलें, पहले आप ये करके बताएं मुझे। आप क्रोमियम की अ, करें ज़रा, क्रोमियम या क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें आप। इसके होते हैं 24 प्रोटॉन नंबर इसका। 1s2, हम्म। 2s2, 2p6, 3s2, जैसे 3p6, ये 2 3 6, आगे कितने हो गए? फिर 18 हो गए। आगे 4s, 4s2। 4s और 3d। ये कितने बच गए? जितने बच गए वो यहाँ आ जाएंगे। ये कितने हो गए? 18 20 4 रह गए ना यहाँ पे। ये आपने कर ली, ठीक है। अच्छा अब ठीक है, ये आपने कर दी। अच्छा मैं बताता हूँ। फिर आप करें कॉपर की। कॉपर की आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 29। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। 3d9, ये अच्छा ये दो एलिमेंट्स हैं जो एक्सेप्शन है, जो रूल को फॉलो नहीं करते, जो हमारा फिलिंग का रूल है सब शेल्स के अंदर, उसको फॉलो नहीं करते। उसकी हम देखते हैं रीजन और क्या उसके साथ मसले मसाइल हैं। आपको आइडिया है क्या मसला है इसके साथ? आपने पढ़ा तो है वैसे, कुछ आइडिया हो? सर वो 3d वाला एक इलेक्ट्रॉन इससे खींच लेता था, हाँ। ऐसा ही कुछ। हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन है तो रीजन क्या लिखेंगे? आपको क्या उसमें पढ़ाया गया है? याद नहीं है, अच्छा ये इतना देखें। ही याद है हाँ बस। ये ठीक है, आप कह रही हैं। ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मसला होता है। ये इसकी ये होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 और 4s1। ठीक है। और इसी तरह जो कॉपर है उसकी आप करते हैं 1s2, सिर्फ ये दो ही है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अच्छा, अब 3p6 के बाद बारी आती है आपके पास 4s1 और 3d10। ये यहाँ पे जाके थोड़ा तंग करते हैं, ये और ये, क्योंकि ये रूल को फॉलो नहीं कर रहे होते। अब इसकी रीजन समझाना, पहले आप रीजन इसको नोट कर लें। रीजन इसकी ये है कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शली फील्ड। अब फुल फील्ड और हाफ फील्ड का मतलब ये है कि कोई अगर आपका D10 पे फिल हो रहा है और उसका हाफ क्या है 5, एस आपका 2 पे फिल हो रहा है, उसका हाफ क्या है 1। तो ऑर्बिटल, ये जो आपके ऑर्बिटल या सब शेल्स की बात कर लें, तो ये फुल फील्ड और हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल या सब शेल्स होते हैं, ये मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू पार्शली फील्ड। पार्शली फील्ड तो कोई भी हो सकता है, 3 4 5 6 7, ये सारे पार्शली फिल्ड हैं। लेकिन जो हाफ और फुल फिल्ड होते हैं ना, वो मोर स्टेबल होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी कॉपर और क्रोमियम दो वाहिद ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक्सेप्शन शो करते हैं। वो देखें, अब यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो रही है कि ये फुल फील्ड और हाफ फील्ड वाला चक्कर समझ आ रहा है इसमें? जी। इसको नोट करनी है, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर या स्लैश सब शेल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शली फील्ड। अब ये
दिस इज पार्शली फिल्ड। ठीक है, ये पार्शली फिल्ड है, ये पार्शली फिल्ड है, 9 4, ये पार्शली फिल्ड है। हाफ का मतलब है पूरा आधा। ये है हाफ, लेकिन 3d5 4s1 ये हाफ फील्ड है। 4s1 3d10 ये फुल फील्ड है। ये हाफ है। इसी तरह ये हाफ है, और ये हाफ हाफ है। तो हाफ फील्ड क्रोमियम एंड कॉपर की सिर्फ दो एक्सेप्शन हैं जो आपने याद रखनी है। पेपर में एक्सेप्शन पूछी जाती है, आपको आइडिया होगा इस चीज का। तो इसमें आप क्या रीजन देंगी कि फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड आर ऑर्बिटल्स या सबशेल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शली फील्ड। इसलिए क्रोमियम और कॉपर ये काम करता है कि आपके पास इस तरह ये शो कर रहा होता है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये आपने लाजमी याद करना है। बाकी जनरल रूल वही है, आप फॉलो करते हैं। अ, अच्छा, एक हम इसके सर ऊपर और वाला। कहीं पे ऐसा नहीं होगा? जी, और कहीं पे ऐसा नहीं होगा? नहीं और कहीं पे नहीं ना, सिर्फ कॉपर और क्रोमियम की है, इन्हीं का मसला है ना। बाकी आप ट्राई कर लें, कहीं पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे वो हाफ या फुल बन रहा हो। तो इसलिए सिर्फ यही इन्हीं दो की एक्सेप्शन है, क्रोमियम एंड कॉपर बस। एक हम कर लेते हैं कोई ऊपर वाली, ताकि आपको उसका भी आइडिया हो जाए कैसे फिलिंग करते हैं। ब्रोमीन की कर लेते हैं, ब्रोमीन की चलें। ब्रोमीन कहते हैं 35। जी, 35 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है आपको, कैसे करेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 हाँ। अच्छा, पहुंचा दिए उसको पहले 3D पे। 4s तो फिल कर लें पहले। के बाद फोर नहीं लिखते थे? अच्छा। चलें ठीक है, 4s2 3d10 आगे। फिर 4p, कितने बचे? 5 बचे, 5। 4p5। ठीक है, तो ये आपके पास ब्रोमीन की होगी। ये मैं ये चेक करना चाह रहा था कि आपको ये वाली जो बातें हैं ना, कि आपको ये पता हो कि डी को फिल करने के बाद आपने उसको पी में लेके जाना है दोबारा, 4p में। तो इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। आसान ही क्वेश्चन होता है, बस आपने देखना है और उसको वहां से जज करके आपने क्रोमियम एंड कॉपर को बस याद रखना है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी रीजन, और बाकी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें काफ़ी कुछ बता रही होती है कि आपके पास जैसे ये लास्ट वाला ही है आपके पास ब्रोमीन, तो ये आपको ये भी बताता है इसका ग्रुप नंबर क्या है, आ, इसके पास कि कौन से इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और इसका पीरियड कौन सा है। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रही होती हैं। तो आप बताएं, आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के ये सारी चीज़ें बता सकती हैं? जी सर। ठीक है, तो इसमें कोई इश्यू तो नहीं है ना? नहीं। आपको नंबर बता रहा है कि कौन सा ये शेल है। 4 है, यानी लास्ट वाला इसका जो है फोर्थ बता रहा है कि 4 पीरियड है इसका ब्रोमीन का। और इसके बाद ये देखें, ये एस और पी वाले ये काउंट करने हैं आपने, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन इसके आ रहे हैं। आपको ये पता ना, क्या हम ए लेवल्स के अंदर जो पीरियोडिक टेबल फॉलो करते हैं उसमें आपने 18 ग्रुप्स लेने हैं। 8 मेन ग्रुप्स हैं, जी। टोटल 18 है, ठीक है, और 7 पीरियड है। उसको हम देख के इसके अंदर उस बेस पे हम इसको करेंगे। वो हमेशा आपसे इस तरह ही पूछेगा, ये 17 ग्रुप में लाई करता है ना, तो वो इस बेस पे ही वो आपसे पूछेगा। तो आपने जो उसका आंसर करना है वैसे ही करना होता है। तो ये होता है, सिंपल है। आप इसको सिंपल वे में इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम आते हैं ऑर्बिटल्स पे। सब शेल्स के बाद हम, अच्छा पहले हम आपको, पहले आप ये देखें, ये मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। आपका जो पीरियोडिक टेबल है ना, ब्लॉक्स में अरेंज्ड है। इस तरह का आपका पीरियोडिक टेबल है, देखें आपको एस डी और पी ब्लॉक बता रहा होता है। अब ये एस पी डी ब्लॉक क्या चीज़ बताता है कि बेसिकली आपके जो एलिमेंट्स है ना, जहाँ पे जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस आपके सब शेल में आ रहा है, पी एस डी एफ, वो उस ब्लॉक में लाई करता है। देखें, आप कोई भी एलिमेंट उठा लें,
उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन आपने देख, आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये ब्लॉक्स हैं, S P D F, 4 ब्लॉक्स हैं, और ये सब शेल्स की बेस पे डिजाइन है आपका पीरियोडिक टेबल, तो उसको हमने ब्लॉक्स का नाम दे दिया है कि ये एस ब्लॉक है। इसका मतलब ये है कि ये एस ब्लॉक वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो एस वाले में आ रहा होगा, यानी 1s में, या 2s में, या 3s में, या 4s में, या 5s में। आखिरी इलेक्ट्रॉन जब हम फिलिंग स्टार्ट करेंगे, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आएगा, उस वाले सब शेल में, वो एलिमेंट वहां पे प्लेस है। जैसे आप कोई भी ले लें। अब ये बात क्लियर हो रही है बेटा मेरी? जी सर। अच्छा, ये आर इधर देखें, एग्जाम्पल ले लें हमारे अपनी, ये आर्गन है। आर्गन आपको पता है नोबल गैसेस होती हैं, और ये पी ब्लॉक है आपका, तो इसका देखें आखिरी कहाँ पे आ रहा है, पी में, तो ये यहाँ पे प्लेस होगा। फिर आपकी एक का देखना, पोटेशियम है, पोटेशियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है, एस में, तो पोटेशियम इस ब्लॉक में होता है। तो ये इस बेस पे हम अपने जो से एलिमेंट्स हैं वो ब्लॉक्स में, यानी कि आपने ये समझ लेना है कि ब्लॉक्स क्या होते हैं, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए, जहाँ पे लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में आ रहा है, उसका वो ब्लॉक है, वो बेसिकली उसका ब्लॉक है। अब जैसे ये स्कैंडियम है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये डी में लाई करता है, बिकॉज इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में लाई करता है। फिर इस तरह मतलब ये आप इस तरह इजी वे में कर सकती हैं। आपको कोई भी एलिमेंट दिया जाए तो आप उसको उसके ब्लॉक के साथ रिप्रेजेंट कर सकती हैं। तो ब्लॉक्स, मतलब बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए ब्लॉक्स की, इन केस ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको उसको सॉल्व कर लें। हम ऑर्बिटल्स की बात कर रहे थे। ऑर्बिटल्स, कल हमने ये देखा था कि शेल्स होते हैं, शेल्स के बाद आपके पास सब शेल्स होते हैं, एंड देन सब शेल्स के बाद आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि आपके एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैक्सिमम और 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में आते हैं, उसकी फिलिंग हम देखते हैं कि किस तरह फिल करते हैं। तो उस बेस पे, सब शेल्स की बेस पे आते हैं। यानी कि आप ये देखें कि आपका अगर सब शेल एस है, तो एस का मतलब है कि आपके, मतलब कि किसी के सब शेल एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एस का एक ही ऑर्बिटल होगा। पी में 6 आते हैं तो उसके 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ये कल हमने डिस्कस किया था कि एस का एक ही ऑर्बिटल होगा, बिकॉज उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ही बनेगा। पी में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो उसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। पी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और एफ के अंदर आपके पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। इन दोनों की, एफ की तो इंक्लूड ही नहीं है आपकी लेवल्स में, डी की है। और डी की जो ऑर्बिटल्स की शेप है और जो सारी है वो आपकी A2 में। तो एस और पी तक अगर हम देखें, फिलिंग स्टार्ट करते हैं, तो वैसे डी की भी कर लें तो कोई इतना इशू नहीं है, आप कर सकती हैं। पहले हम इनकी ना ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में बात करते हैं। आपके एस और पी के एस में हैं, और डी के जो से ना, वो आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपके A2 में आते हैं। तो एस सिंपल एक ही होता है, स्फेरिकल होता है। एस सबशेल, तो उसका ऑर्बिटल बेसिकली वो एस स्फेरिकल ही आएगा। आपने सिर्फ स्फेरिकल ही बनाना है, जब भी एस की शेप आएगी तो आपने स्फेरिकल बना देना है। पी के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होते हैं, वो उनकी ओरिएंटेशन बेस पे हैं। यानी कि वो एक्स एक्सिस में लाई करता है, वाई एक्सिस में, या जेड एक्सिस में। ये इसकी 3 ओरिएंटेशन। यानी कि आपके आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो पी एक्स में है, पी वाई में है, या पी जी में है, वो आपकी उस बेस पे ये ऑर्बिटल्स बनते हैं। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आने हैं पी में, और पी के अंदर आगे फर्दर 3 ऑर्बिटल्स हैं, और उन ऑर्बिटल्स, वो ऑर्बिटल्स क्या हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। जैसे कि मैं यहाँ बनाऊँ,
आपके पास अगर ये एक्स कह लें, ये वाई कह लें, ये आपका पी एक्स हो जाएगा। ये आपके पास पी एक्स ऑर्बिटल है, यानी पी सब शेल का पी एक्स ऑर्बिटल। फिर अगर आप ये बनाएंगे, ये वाई है, तो ये पी वाई हो जाएगा। इसी तरह अगर आप, तो ये पी वी हो जाएगा। तो ये उसके तीन ऑर्बिटल्स हैं, बनाने के लिए आ जाते हैं आपने, सिंपल ऐसे ही बनाने, पी एक्स पी वाई एंड पी जी। ये इसके तीन आपके पास ऑर्बिटल्स हैं पी के। एस का एक ही स्फेरिकल, बस वो खत्म। पी में तीन है, पी एक्स पी वाई पी जी ऑर्बिटल्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी की आपकी ए टू में है, डी का आपने भी नहीं करना, डी की ए टू में है, उसका होता है डी एक्स वाई डी वाई जी डी जी डी जेड एक्स डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र। वो पांच होते हैं उसके ऑर्बिटल्स, और उनकी शेप ए टू में है, इसमें नहीं आएगी ए एस में। तो ये आपने सिर्फ यहाँ पे इन तीनों की शेप बस सिंपल एक ही है, उसका पी का जिस तरह उसका आपने आर ग्लास की तरह बनाना है, बस उसको एक्स में वाई में और जी में बनाना है, बस पी एक्स वाई पी एक्स पी वाई एंड पी जी करके बना देना है। तो ये ऑर्बिटल्स हैं। ये क्लियर है बेटा, कोई मसला तो नहीं है इनमें? नहीं सर। ठीक है। फिर हमारे पास अब हम आते हैं ऑर्बिटल्स की फिलिंग पे। ऑर्बिटल्स को हम अलग देखें, हमने तो बात ये की है ना कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिटल्स में, और वो कहता है कि ऑर्बिटल्स में फिलिंग करें। और ऑर्बिटल्स में जो फिलिंग होती है ना, वो स्टार्ट होती है आपकी उसी तरह, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखें एक मिनट। इसी तरह आपने करनी है, आपको जब भी वो देगा आपने इसी तरह बनानी है। ये जो एक बॉक्स है ना, ये आपको एक ऑर्बिटल का बता रहा है। दिस इज वन ऑर्बिटल। ठीक है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फिर मैं बनाता हूँ, पहले मैं बना लूँ सारे। ये सिंपल है, देखें। अब मैंने ना ये क्या किया है, ये मैंने अभी दूसरे के तक गया हूँ, दूसरे शेल तक, ठीक है। बॉटम से हमने स्टार्ट करना है। तो ये पहला आपका एनर्जी लेवल है। पहला एनर्जी लेवल मीन्स पहला शेल है, उसका एक ही आपके पास सब शेल है एस, और उसके अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज 1s। ठीक है। फिर ये उसके बाद दूसरे शेल की बारी आती है 2s। ठीक है, उसका सब शेल एस, और 2s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर दूसरे का 2p भी होता है, तो ये 2p बना दी। अब ये 2p जो है ना, ये आपके पास पी एक्स पी वाई एंड पी जी है, क्योंकि पी के आपके पास तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इसमें देखें हम कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम एरो से फिल करते हैं, यानी कि जब पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो आप इसका एरो लगाएंगे, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो आप इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। ये देखिए होता क्या है कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे होते हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। उनकी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज होता है, तो एक अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है तो दूसरा जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। इसलिए हम उसकी ओरिएंटेशन इस तरह बनाते हैं, एक यूं एक यूं। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट, तो कहते हैं स्पिन, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होती है। एक क्लॉकवाइज स्पिन में मूव कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने इस तरह ही बनाने हैं वहां पे जब ऑर्बिटल्स में वो फिलिंग देगा। फिर अगर 1s फिल हो जाएगा, फिर 2s में आएगा, तो इसी तरह आप 2s में फिल करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट। सेम साइड के एरो नहीं लगाने, एरो अगर लगाने हैं या इस तरह लगाएं,
ये भी ठीक है। या इस तरह लगा दें, जिस तरह रिवर्सिबल का साइन होता है। 2p में है, तो 2p में आप इस तरह लगाते हैं 1। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग है जो आपने समझनी है। देखें, जब भी इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं ना, जैसे लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास एक एलिमेंट है, उसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको ऑर्बिटल्स में फिल करें तो कैसे करेंगे आप 4 इलेक्ट्रॉन्स को? पहले वो सिंगल सिंगल करके फिल होता है, फिर डबल होकर। हाँ, एक ऑर्बिटल के अंदर ना, एक यानी कि एक पी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर, अगर मैंने 4 की बात की है ना, तो 4 में वो कैसे करेगा, बाकी इसको मिटा देता हूँ मैं। पहले दो आपके पास इधर आ जाएंगे, दो, ठीक है, फिर 2s में दो आ जाएंगे, ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट की ऑर्बिटल्स में फिलिंग होगी। अब हम आते हैं, लेट्स सपोज वो आपसे कहता है कि आप किसी ऐसे एलिमेंट की करें जिसके 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे हम फिल? सर 4 तो 1s और 2s में हो गए, फिर एक px में आएगा, एक py में आएगा और एक pz में आएगा। बिल्कुल ठीक है। ये आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो अकेला रहना पसंद करते हैं। इनकी ना स्पिन पेयर रिपल्शन होती है। स्पिन पेयर रिपल्शन क्या होती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन होता है, इनका सेम चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इनकी जो स्पिन है ना, उसकी वजह से रिपल्शन क्रिएट होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन अकेला रहना पसंद करते हैं। अगर उनको उनके पास स्पेस होगी, यानी उसी ऑर्बिटल में अगर स्पेस है, यानी पी एक्स में, पी वाई में या पी जी अगर कोई एम्प्टी है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। ये आपने याद रखना है। तो अगर जगह नहीं है, फिर तो मजबूरी है कि वो आके पी एक्स को फिल करेगा, फिर पी वाई, फिर पी जी। लेकिन जैसे ही 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन जब फिल होंगे, तो पहले 2s में 1s में आएंगे दो, फिर 2s में आएंगे, फिर जब 2p में जाएंगे, तो वहां पे आपके पास जगह है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पहला पी एक्स में जाएगा, फिर जाएगा पी वाई में, फिर जाएगा पी जी में। इस तरह रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। और जो 8वां इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के केस में क्या करेंगे, फिर अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स करें तो? सर फिर px में वो हाँ, पहले पी डबल एक्स हो फिल जाएगा होगा। ना। हाँ जी, पहले पी एक्स फिल होगा, ठीक है, और अगर 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पी वाई फिल होगा, और अगर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे फिर पी जी फिल होगा। तो ये इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में इस तरह फिलिंग होती है। आपने ये बात याद रखनी है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अकेला रहना पसंद करते हैं अगर स्पेस हो, ड्यू टू स्पिन पेयर रिपल्शन। स्पिन पेयर रिपल्शन क्या है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज होता है और सेम मूवमेंट, मतलब कि वो स्पिन पेयर एक क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में, उनके दरमियान रिपल्शन होती है। तो इलेक्ट्रॉन के सेम चार्ज की वजह से रिपल्शन है उधर, उस ऑर्बिटल में जहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, वहां पे रिपल्शन होगी। तो उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट ऑर्बिटल में चले जाता है। अगर पी एक्स में गए तो अगला पी वाई में जाएगा, फिर पी सी में जाएगा, फिर उसके बाद जो आएगा वो फिर दोबारा पी एक्स में आएगा, और उधर जाके स्पिन पेयर रिपल्शन होना शुरू हो जाती है। तो ये कहानी होती है स्पिन पेयर रिपल्शन। सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आपकी वहां पे रिपल्शन क्रिएट होती है, जिसे हम कहते हैं स्पिन पेयर रिपल्शन। इसका आगे क्वेश्चन भी आएगा आयनाइजेशन में, ट्रेंड में, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम वो करेंगे। तो ये आपकी ऑर्बिटल्स में फिलिंग होती है। स्टार्ट होती है लो एनर्जी से, और ऊपर मूव करती है हाई एनर्जी पे। आपने जब भी आएगी ऑर्बिटल्स की, आप इस तरह बॉक्सेस बनाएंगे और आप इस तरह फिलिंग करेंगे। अगर ये तो मैंने 2p तक बनाया ना, आगे इसके ऊपर जाएगा तो इसके बाद 2p के बाद 3s आएगा, पहले 3s के बाद 3p आएगा, 3p के बाद फिर आपके पास 4s आएगा, फिर आपके पास 3d की तरफ जाएगा। तो ये इस तरह आपकी ऑर्बिटल्स के अंदर फिलिंग होती है। ये बात बेटा क्लियर है? जी सर। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एक चीज होती है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की भी हम देख लेते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? कोई आइडिया है? फ्री रेडिकल डेफिनेशन आ जाती है इसकी अक्सर। पता नहीं, लोन पेयर करके कुछ था। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड, सॉरी। अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो फ्री रेडिकल्स हैं। जैसे
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, मतलब आपका कोई भी ऑर्बिटल अनफिल्ड है ना, दैट इज अ फ्री रेडिकल। आप उसको फ्री रेडिकल कह सकते हैं। अब क्लोरीन है, क्लोरीन जो सा है वो आपके पास 17 होता है। जरा करें इसकी ऑर्बिटल्स में फिलिंग, क्या आपको समझ आता है क्लोरीन के बारे में? क्लोरीन आइसोलेटेड एटम, नॉट क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन एटम। इसको करें जरा, कैसे करेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्बिटल्स? पहले वन ऐसा आएगा ना, जी। इसमें दो आ गए, फिर टू एस में आ गए, फिर टू पी में। कितने हो गए? चार और सात, आठ, दस, ऊपर भी जाएगा। टू पी, थ्री एस। देखते ही जाना कितने ज्यादा ना हो जाए। कितने हो गए? 15। 15। जी। अब 16, 17। अब ये आपका एक बच गया ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही है? तो ये जी आपका जी। फ्री रेडिकल है, इसको हम ऐसे डॉट लगाते हैं, दिस इज फ्री रेडिकल आपके पास है। ये आपका फ्री रेडिकल है। तो ये फ्री रेडिकल रेडिकल्स होते हैं, जैसे हम यहाँ पे नाइट्रोजन की बात कर रहे थे, नाइट्रोजन में भी सात थे, तो वन और मोर, यानी कि ये एक की कंडीशन नहीं है, वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके पास होंगे इन ऑर्बिटल्स, तो वो फ्री रेडिकल कंसिडर होता है। जैसे अगर सेवन है, अगर आप सेवन कर रही हैं तो सेवन की आपके तीन अनपेयर्ड है ऑर्बिटल्स, तो वो भी फ्री रेडिकल है। इसी तरह लाजमी नहीं है कि एक सिंपल आइसोलेटेड एटम जो सा होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे फ्री रेडिकल्स हैं। क्लोरीन का आ गया, ये लाजमी नहीं है कि सिंपल आइसोलेटेड एटम हो। कभी एक कंपाउंड भी आपका फ्री रेडिकल क्रिएट कर सकता है। जैसे आपने ऑर्गेनिक में मिथाइल चीज पढ़ी है, जिसकी जैसे थ्री। अब ये फ्री रेडिकल है, इसकी क्या समझ आती है, रीजन क्यों फ्री रेडिकल है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसकी। अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना इसके अंदर। कार्बन ने चार बॉन्ड बनाने थे, कार्बन मिथेन बनाता है, मिथेन से आपको पता है कि आपके अल्काइल्स बनते हैं, मिथाइल। तो ये इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, तो वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, वो आप इसको फ्री रेडिकल बनाते हैं। तो लाजमी नहीं है कि आपके पास आइसोलेटेड एटम भी फ्री रेडिकल्स हो, कोई कंपाउंड भी फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं। तो ये फ्री रेडिकल की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ सकती है, उसको भी हमें ध्यान से देखना होता है। अच्छा, हम इसके बाद आइंस की कर लेते हैं, क्योंकि फिर एक आधा टॉपिक रहेगा, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आइंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती है जैसे हम आम करते हैं, लेकिन मसला यहाँ पे आता है कि बच्चों को ये समझ नहीं आती कि सर निकालना पहले किस में से, यानी कि एस में से निकालना है या डी से निकालना है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जिसमें सब शेल में पहले इलेक्ट्रॉन आएगा उसी से पहले निकलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ, आप करें, कोई भी कर लें, टाइटेनियम है आपके पास, क्या क्रोमियम ही करें? क्रोमियम ही कर लेते हैं। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने की थी, ये आर्गन, और उसके बाद 3d5 4s1। अब अगर क्रोमियम +3 आयन बनाता है, तो इसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आपके ख्याल में? सर ये पहले वाले में से निकले, सबसे पहले शुरू वालों में से निकलेगा? ना ना, एंड से निकलते हैं ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना पहले तो। जी जी। पहले 4s से निकलेगा, फिर 3d से निकल जाएंगे बाकी। हाँ, तो क्या रह जाएगा पीछे? 3d2। 3d3, दो, एक तो इधर से निकलेगा ना, जी जी। दो इससे निकलेंगे, 5 - 3 2। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगी, आर्गन 3d3 रह जाएगा सिर्फ। समझ आइए? अगर इसको कंप्लीट जी ओपन करके देख लें तो ये बेसिक ऐसे बनता है कि आपका 1s2, 2s2, 2p6,
CH2 3p6, ये आर्गन हो गया। उसके बाद आपके पास आता है, इसलिए मैंने कहा था कि डी पहले लिख लें, वो आपके लिए आसानी होगी। 3d5 और फिर 4s1, ये इसकी एक्चुअल क्रोमियम की थी, जो आपका हमने पढ़ा था कि फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड आर मोर स्टेबल देन पार्शियल फील्ड, तो क्रोमियम ने किया काम। क्रोमियम ने किया तो क्रोमियम +3 चार्ज करता है, क्रोमियम +3 आयन बनाता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो पहले ऐसे ही निकालना है। मतलब कि आप ये याद रखें कि जहाँ पे आपने ऐड किया था, क्योंकि हम फिलिंग में पहले 4s में लेके आते हैं, उसी से पहले इलेक्ट्रॉन निकलना है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब पहले 4s से निकल गया, इससे निकालना है पहला, पहला इससे निकालना है। और फिर आपके पास बाकी जो दो हैं वो इससे निकलेंगे, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपने, तो 3d3 बन जाएगा। अच्छा, अगर क्रोमियम +1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो क्या डिफरेंस आएगा क्रोमियम +1 की? फिर भी 3d5 रह जाएगा। हाँ, फिर ये बनेगा सिर्फ आर्गन और 3d5। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, ये आइंस में इंपॉर्टेंट है, आइंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। और चलिए जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। कॉपर +2 की करें, कॉपर +2 की जरा मुझे करके दिखाएं। कॉपर 29 होता है, कॉपर +2 की क्या होगी? फिर AR के बाद हम लिख देंगे थ्री नोटबुक डी नहीं है पास? नाइन है। नोटबुक तो उस पर करें ना, जल्दी बताएं, जल्दी करके AR बताएं। के बाद 3d9। ये अच्छा, कॉपर की अब करनी पड़ी है मुझे, यहाँ पे हमने कॉपर की लग गया। ये कॉपर हमने की थी ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 3d9 ही होगा। एस से निकलेंगे पहले दो, और 3d9 हो जाएगा। तो क्योंकि ये कॉपर का इम्पोर्टेंट है कहानी सारी, तो ये कॉपर हो जाएगा AR के बाद 3d9। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये इस तरह होती है सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइंस की कर ली हमने, फ्री रेडिकल्स